सो लास्ट टाइम क्या किया था हमने? ओके, और सेल रेफरेंसिंग के साथ और क्या किया था? यस, वी लुकअप, वो भी बेसिक वाला। ये किया था हमने, दिस वन, ठीक है। और शीट टू शीट भी कर लिया था क्या? वी लुकअप, ये वाला भी किया था। ये किस, ये आप ही की शीट है ना ये? तो शीट टू शीट भी किया था हमने, राइट? डे टू आप ही का है, ये किसका है? हाँ यही है आपका। तो अब आप क्या बोल रहे हो मुझे, क्या एग्रीगेट फंक्शंस करने हैं? एग्रीगेट फंक्शंस ये लो, एग्रीगेट फंक्शंस। इसमें क्या है, ये तो वैसे भी मैंने आपके इसमें आ ही जाएंगे, आई थिंक बात भी हुई है इन पे। टेल मी द एग्रीगेट फंक्शंस। चलो, तो ये फंक्शंस हैं, ये एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मिन, सम, लार्ज, स्मॉल, ये फंक्शंस करते हैं। आओ इसको कर लो, 5 मिनट में हो जाएंगे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है आपका डेटा, लेट्स से क्वांटिटी, copy this, paste this, so let's say for example मुझे टोटल प्राइस देखना है प्रोसेस का, टोटल प्राइस, ठीक है। तो सम सम अपनी रेंज दीजिए यहां से, ये आपकी रेंज होगी, राइट? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, लो टोटल आ गया। तो ये हो गया आपका सम। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं मुझे इसमें से हाईएस्ट प्राइस देखना है, मैक्स, मैक्स हो गया, रेंज दी आपने, इसमें से सबसे बड़ा नंबर मिल गया। उसके बाद आपने देखना है लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट के लिए क्या करेंगे, मेन फंक्शन। तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए, ये देखिए। उसके बाद लेट्स से आपको काउंट करना है रोज या आइटम्स, जो भी आपको करना है, वी विल यूज काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट टेक्स्ट में नहीं चलेगा, ध्यान रखना, सिर्फ नंबर्स के लिए होता है काउंट फंक्शन। तो आप कोई भी ये फील्ड चूज कर लीजिए। टोटल कितना है हमारा, 14, 13, काउंट हो गया। और क्या रह गया, एवरेज। लेट्स से आपको एवरेज देखना है, एवरेज ऑफ प्राइस, एवरेज लगा दिया, ये लो, ये आपका एवरेज आ गया, ठीक है। इसका डेसिमल यहाँ से कम कर लीजिए, होम टैब से, होम के अंदर डिक्रीज इंक्रीज, सो लेट्स से ये डिक्रीज डेसिमल 1 पॉइंट रख लेते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद अगर आपको देखना है लेट्स से फॉर एग्जांपल सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट प्राइस। तो आप सेकंड हाईएस्ट प्राइस देखना है अगर आपको, तो आप मैक्स नहीं लगाओगे, बिकॉज मैक्स सबसे बड़ा नंबर देगा, तो वी कैन यूज लार्ज, लार्ज,
लार्ज में दो चीजें हैं, एरे मतलब टेबल, और के में आप नंबर दोगे, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, जो भी आपको देना है। सिलेक्ट द टेबल, कॉमा 2, ये देखो, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर है 4356, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है 7000, उसके बाद है लेट्स ये आपका लार्ज हो गया। तो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, जो भी आपको देखना है। अगर आपको देखना है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे, स्मॉल, स्मॉल लगा देंगे। स्मॉल में भी के जाएगा आपका, के में आप जो भी 2 3 4 देखना है, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, वो मिलते हैं। बस ये फंक्शंस है। और कौन सा फंक्शन है, अब इसको बेसिक हो गया। लो, एक काउंटे है। काउंटे क्या करता है, जैसे एक और नंबर दोनों, हाँ सब ले लेगा वो। अगर मुझे लेट्स से सारा कुछ काउंट करना है या सिर्फ टेक्स्ट काउंट करने फॉर एग्जांपल, तो काउंट नहीं चलेगा, काउंट ए चलेगा। ठीक है, काउंट ऑल। तो इसमें आप नंबर भी दे सकते हो, इसमें आप टेक्स्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शंस इतना ही है इसमें। डॉलर्स आप कर चुके हो, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जब ये फंक्शन नीचे ऊपर जाएंगे, जैसे सपोज अभी तो इनका डॉलर्स हमने लगाए नहीं, बिकॉज हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमने एक ही बार फंक्शन लगाना है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए मैं आपको वैसे अगर पूछूं कि भाई यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे वी वांट टोटल, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे टोटल सिर्फ फर्स्ट रो का ही चाहिए। लेट्स से इसको हटाते हैं, ये है प्राइस आपका जैन का, और इस तरह से ये प्राइस चल रहे हैं आपके लेट्स से मई तक। ठीक है, रैंडम बिटवीन बताया था ना आपको मैंने। ठीक है, नंबर जनरेट कर लेता हूँ फटाफट से। ये लो जी, अब ये नंबर्स हैं। अब मैं आपको ये पूछूं अगर कि मुझे P101 का ही टोटल देखना है यहाँ पे हर जगह, ठीक है, तो क्या करोगे, समिफ कहां से आ गया, समिफ मैंने आपको कराया है क्या, तो फिर आप वहां क्यों जा रहे हो भाई, जो चीज कराई है वही पूछूंगा ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, ये कितना है टोटल, बताओ, ये टोटल कितना है, इधर देखो, ये देखो, इसको यूज करते हो आप लोग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टास्क पेन। ठीक है, टास्क पेन, ये जो होता है ना, ये आपके एक्सेल में बाय डिफॉल्ट मिला होता है। आप लिख देता हूं मैं यहाँ पे टास्क पेन। देखो इसका क्या होता है कि अब देखो, आपको दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा, जैसे ही आप नंबर सेलेक्ट करोगे ना, ये एवरेज काउंट सम अपने आप आ जाता है। जरूरी नहीं हर बार आपको फंक्शन लगाना हो सकता है आपको फटाफट कुछ देखना हो। जैसे मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर देखना है, मैंने सिलेक्ट किया, आपको इसमें हाईएस्ट नंबर अब दिख नहीं रहा है। आप क्या करोगे, ये जो टास्क पेन है आपका, इस पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इस पे राइट क्लिक कीजिए, ये देखो आपको इसमें बहुत सारे टिक मार्क्स दिखेंगे। ये जो अब जो दिख रहे हैं टिक मार्क्स छोड़ दो उनको, अपने मतलब का देखो। ये देखो एवरेज टिक मार्क है, काउंट टिक मार्क है, सम टिक मार्क है। आपको क्या चाहिए, मैक्स। ये बाय डिफॉल्ट मिले हैं आपको, आप चाहो तो इनको हटा भी सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सम नहीं आएगा कभी, बट हम इनको कभी टिक मार्क ऑफ नहीं करते बिकॉज इनकी जरूरत पड़ जाती है। अब आपने कहा भाई मुझे मैक्स भी चाहिए, क्लिक कर लीजिए, पीछे देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये टास्क पेन होता है, ये आपके हर सिस्टम में होगा। ठीक है, तो आप अगर मैं राइट क्लिक करके इन सबको ऑफ कर दूं, क्लिक 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 क्लिक, तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो मेरा आपसे कहने का क्वेश्चन ये था कि ये टोटल आप देखो कितना हुआ है, कितना आ रहा है 658। मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ पे फंक्शन बनाओ और मुझे बताओ कि जब मैं इसको ड्रैग करूं 658 ही रहे, क्या करोगे आप, मतलब ये प्रोडक्ट है ना, इसका टोटल चाहिए हर जगह, फिक्स करना है इसको, कैसे करेंगे। हाँ, तो पहले फंक्शन क्या लगेगा, टोटल कैसे आएगा,
सम लगाओ ना यार, तो आप सोच क्यों रहे हो इतना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये टोटल हो गया। देखो अब क्या करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है नीचे जाएगा तो क्या होगा, रेंज चेंज हो जाएगी सारी, राइट। ये देखो अभी रेंज क्या होगी, G3 टू K3। नीचे जाते क्या करता है एक्सेल, रो को इंक्रीमेंट कर देगा। यहाँ पे देखो G4 हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अगर ये चीज हमारे फेवर में है, हमें ऐसी चाहिए, तो फिर हम इसको लॉक नहीं करते कभी, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मुझे ये चाहिए नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 658 658 658 ही चाहिए। अब आप क्या करोगे, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो लगा दिया, अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने सपोज। अब मुझे इसको नीचे जाते चेंज नहीं करना, मुझे इसको 658 ही रखना है। हाँ कहाँ लगाओगे डॉलर बताओ, कितना लगेगा यहाँ पे डॉलर, हाँ जी। रो को फ्रीज करो आप, ये पूरा भी कर सकते हो, लेकिन जी और के चेंज तो होगा ही नहीं, तो फिर आपको उसको फ्रीज करना क्यों है, समझ रहे हो। 2 को फ्रीज कर दो, अब क्या होगा, यस ये देखो ये लॉक हो गया, वो रेंज नहीं चेंज होगी। ये समझ आया आपको, राइट। तो लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइज की थी वो इसलिए की थी, हो सकता है ऐसा कुछ आपको करना हो। अब जैसे सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये ऐसे छोड़ दो, इस पे आप फोकस नहीं करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये है टोटल 5 मंथ्स की सेल, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूं इसे। हाइड कैसे करोगे, ये सिलेक्ट द कॉलम, राइट क्लिक एंड से हाइड, ठीक है। ये सबको पता है कि नहीं, अंडू करूं, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ओ 0, ठीक है, कंट्रोल 0, अंडू करता हूं। सो आपको लिख देता हूं मैं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल टू हाइड द कॉलम्स, कंट्रोल 0। टाइम पे आओ भाई, क्या फायदा है। टू हाइड द रोज, कंट्रोल +9। फिर बताता हूं आपको, देखो सबसे पहले लेट्स से आपको ये हाइड करना है, ठीक है जी, ये करना है या ये सारा करना है, तो ये शिफ्ट से प्रेस हो जाएगा, राइट। जे पे गए, शिफ्ट की प्रेस की और यहाँ क्लिक किया तो क्या होगा, ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। शिफ्ट की यही करती है ना, जैसे मैं यहाँ गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा शिफ्ट की से, क्या होगा, ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्या होगा, कंट्रोल की प्रेस करके अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा क्या होगा, ये मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोई भी नहीं कर रहा है, बिकॉज ऐसे कैसे चलेगा, आप बेसिक एक्सेल थोड़ी करने आए हो। ये देखो दिस इज कंट्रोल की, कंट्रोल की क्या करता है, रैंडम सिलेक्शंस करता है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे गए, अगर सपोज मुझे जे के एल तीनों हाइड करने हैं, तो मैं 1 बाय 1 नहीं करूंगा, शिफ्ट की प्रेस किया, एल पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल 0, ठीक है जी। सपोज अब आपको अंडू करना है, आप अंडू कर लो, अदरवाइज जैसे कॉलम हाइड हो गए, देखो आई के बाद आप इनको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक अनहाइड, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है। उसी तरीके से सपोज मुझे 3 से लेके शिफ्ट की प्रेस की मैंने, ये अब क्या करेंगे, अगर हाइड करना हो इनको, कंट्रोल 9, ये देखो, ठीक है। माउस भी यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हाइड कर दो आप, आपकी मर्जी है, बट क्योंकि जनरली एक शॉर्टकट कीज यूज रहती है इनका, ऐसा नहीं कि बहुत कम यूज होती है, मतलब हो जाती है, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जब हम ये कर रहे हैं तो एक और चीज है कि जैसे कॉलम सिलेक्ट किया मैंने, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। आप ये भी कर सकते हो कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट की प्रेस की, राइट एरो राइट एरो राइट एरो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, तो आप यूज कीजिए कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है। प्रैक्टिस से थोड़ा सा आप जब काम करना शुरू करोगे याद हो जाएंगे, इनको वैसे रटना नहीं है। सिलेक्ट द इंटायर रो, इसके लिए क्या होगा,
शिफ्ट स्पेस बार, मेरे हिसाब से तो यही होगा। ये देखिए, जो भी रो है आप वहां कहीं भी किसी भी सेल पे चले जाएं, आप बोलें शिफ्ट स्पेस बार। अब अगर मैं नीचे जाऊंगा, शिफ्ट मेरा प्रेस रहेगा। अगर मुझे मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल 0, अब कंट्रोल 9, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये स्पीड के लिए होती है शॉर्टकट कीज। एनीवेज, अब तो ये शॉर्टकट कीज ठीक है, ये आप करते रहेंगे हम लोग। अब मेरा क्वेश्चन ये था, सबसे पहले मैं इसको हाइड करता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, कि एज ऑन डेट इन पूरे 6 महीने का, 5 महीने का एक टारगेट है। टारगेट इज 1000, ये सेल्स करनी थी आपको आज तक इन 5 महीने की। अब आपको अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि अब आप ये बताओ कि ये जो प्रोडक्ट की सेल हुई है, ये उस टारगेट के बेसिस पे कितना अचीव हुआ है परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? मतलब कि हर प्रोडक्ट की एक सेल है, ये सेल टारगेट से कंपेयर करनी है आपको सबकी, और फिर ये पता लगाना है कि कितना परसेंटेज हमने अचीव किया है, कितना परसेंट किया है, 70% किया है, 80% किया है, या फिर ओवर कर दिया है। जैसे सपोज अगर किसी का टारगेट 2000 हो गया हो अचीव इनका अब तक का, तो इसका क्या मतलब है, कितने परसेंट अचीव हुआ? यस, 200%, ठीक है। तो वो हमें देखना है, कैसे करेंगे बताओ परसेंटेज अचीव? बोलो जी। किस सबका फॉर्मूला बताओ? ऐसे नहीं, बताओ क्या करूं? सम। आगे रेंज बताओ, क्या क्या रेंज लूं? सारे प्रोडक्ट्स का निकालना है ना, 1 बाय 1। P101 है, P102 है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें ये देखना है कि किस प्रोडक्ट का सेल टारगेट से कितनी पास रहा, अंडर उसमें रहा, है। हाँ, G2 कोलन K2 बोलो। अब G2 से K2 नहीं बोलना, एक्सेल के उसमें बात करो। G2 कोलन K2, करेक्ट? ओके, अब बताइए। अब क्या करेंगे? एंटर मारू क्या? लो आ गया। अब बताओ, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या चाहते हो, ये करूं? हाँ। हम्म लो निकाल लिया। अब ड्रैग कर दें, ये आ गया। ओके, अब अगर सपोज टारगेट रिवाइज हो गया, ये हो गया, यस, 1000 नहीं लिखना है, ठीक है। सो क्योंकि अगर ये चेंज हो गया तो ये हम चाहेंगे कि ये भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो 1000 की जगह क्या लिखेंगे? S1, ठीक है। और कुछ? बस ड्रैग कर दूं, लॉक कर देता हूं। यस, यही तो बात है, कोई बोलता ही नहीं है। ये क्या है? अब ये बताओ, ये डिविजिबल एरर है। अब सपोज आ गया, होगी गलती, कैसे चेक करोगे? F2, है ना, मैंने आपको हमेशा यही बोला, F2 प्रेस करो। क्या हुआ? हाईलाइट जो हुआ उस पर फोकस करो। जो हाईलाइट हो रहा है वही देखना होगा कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सही है, यस। ये गड़बड़ है। 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो डिविजिबल एरर ही आएगा। होना क्या चाहिए था? डिवाइड होना चाहिए था 1500 से, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स है। तो जैसे आपने बोला ये $, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आगे हमारे पास परसेंटेज। अब आपको ये पता लग गया किस प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा काम किया है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से हम चीजें देख सकते हैं।
हो गया क्लियर? बताओ, डॉलर भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको पता नहीं होता कब क्या फिक्स करना है, वो सिचुएशन देख के ही पता लगेगा। किसी फॉर्मूले को सीख के आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही फ्रीज होंगी चीजें। सो हम लोग वापस आते हैं अपने वीलुकअप पे। ये टेबल था आपका, राइट? तो आपने अभी ये सीखा था, और भी इसमें सेल्स उठा लेते हैं, या हाँ, सो लेट्स से जैन का सेल ये उठा लेता हूँ, टॉपिक है इसके। ओके, अभी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? क्लियर है ना सबको? ओके, अब देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने वीलुकअप किया था बेसिक। वाईफाई है ना? अभी आप कैसे कनेक्टेड हो? मैंने आपको पूछा तो था, आप कह रहे कनेक्टेड हो गए हो, मुझे लगा आप वाईफाई से कनेक्टेड। पासवर्ड नहीं है भाई, क्यों नहीं है? ये सब वाईफाई से तो कनेक्टेड है। तो मैं पासवर्ड देखता हूँ, मैंने इसलिए आपको, फिर आपने कहा कनेक्टेड हो, फिर मैंने, नहीं तो मैं तो बुलाता है यहाँ कनेक्टेड ऑटोमेटिक। वाईफाई का पासवर्ड देखना हो तो पता नहीं लगता है क्या है? मोबाइल में तो लग जाता है हॉटस्पॉट में। रुको मैं लेके आता हूँ। एयर स्मॉल में ए आई, हाँ, ए आई आर 98625, स्मॉल लेटर्स 625। हो गया? ओके, सो अब एक चीज बताओ, ये है प्रोडक्ट नेम, इसी शीट में कर रहा हूं मैं फिलहाल। प्रोडक्ट नेम P105, P107, P102, P101, ठीक है? ये आपने किया था कल। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यहाँ चाहिए सेल, ठीक है? और सेल कैसे चाहिए? अब देखो सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ, मंथ, जो भी यहाँ मंथ आएगा उसके बेस पे मुझे सेल चाहिए उसकी, मेन टेबल से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जैन लिखा है अभी, ये मान लेते हैं, फ्यूचर में वो कुछ और भी लिख सकता है, लेकिन सो अब बताओ क्या करेंगे? सेल निकालनी है आप उसी मंथ की। यस, क्या करेंगे बताओ? बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? सेल चाहिए आपको यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताओ फिर, लुकअप बताओ, लुकअप क्या होगा? P1, सेल बताओ, सेल। हाँ, प्रोडक्ट आईडी मतलब ये तो हेडर है, इसका मैंने क्या करना है? नीचे क्या?
सेल नंबर बताओ ना, या रो बताओ, किसको सेलेक्ट करना है मुझे? O6। यहाँ कहाँ जा रहे हो आप लोग? ये तो मेन टेबल है आपका। इसमें अगर आपने ढूंढ लिया कि भाई ये है जी, तो फिर तो आप वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लो इसे। ये 105 यहाँ भी तो हो सकता है कहीं, सपोज ये बहुत बड़ा टेबल है, लेट्स से ये 105 यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है और बीच में और बहुत सारे हैं। अब आप मुझे बेसिकली ये कह रहे हो कि आप वीलुकअप लगाओ और नीचे जाके उसे सिलेक्ट कर लो, वो जहां भी है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कहीं पे ये रहा। अगर मुझे यही करना है तो वो तो मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगा फिर कंट्रोल एफ करके। फिर वीलुकअप का क्या फायदा है, क्योंकि आप यहाँ पे टॉप रो से नीचे जाते जाते उसे ढूंढ रहे हो कि आप कहाँ हो। ये तो वीलुकअप को करना है ना, ये तो मेन टेबल है, इसमें तो आपके बहुत सारे आईडीज हो सकते हैं, ये सारे आईडीज हैं आपके। लेट्स से ये पूरा टेबल ऐसे है, ये आईडी लेट्स से। अब 105 आपको ये ढूंढना है, आप यहाँ पे थोड़ी जाओगे उसे देखने कहाँ हो, वही तो वीलुकअप को आपको बताना है कि वो कहाँ है। आपका अपना आईडी है ये लुकअप टेबल, इसको ढूंढना है आपको, जो भी होगा यहाँ। टेबल टेबल क्या होगा बताओ? C12 J45, कॉमा लगाओ, ऊपर आओ। अब क्या होगा बताओ? हाँ, क्या आएगा इंडेक्स नंबर? 4। ओके, 4, 1 2 3 4, चलो लगा लिया। अब 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर दूं क्या? ये देखो F2 करो, टेबल आपका चेंज हो गया, वीलुकअप जा रहा है इस टेबल में, है ना? तो P101 उसे नहीं मिलेगा बिकॉज वो, हाँ फिक्स करेंगे। तो फिक्स कैसे करते हैं, पहले O6 पे आ जाओ। O6 में क्या करेंगे, क्या फिक्स करेंगे क्या नहीं फिक्स करेंगे बताओ? कॉलम क्या? कॉलम नीचे जाते हैं तो फिक्स ही रहता है, नीचे जाना है ना आपको, लेफ्ट टू राइट तो जा ही नहीं रहे हो आप। नीचे अगर आप गए, ओने ओ ही रहना है, तो उसको फिक्स क्यों करना है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, टेबल में बताओ, इसको फिक्स कर देते हैं। शॉर्टकट की क्या थी फ्रीज करने की? F4, F4, ये टेबल फ्रीज हो गया आपका। ट्रैक्स आ गया आंसर। अब ये फैब हो गया, तो अब क्या करोगे, फैब की सेल कैसे आएगी बताओ? कॉलम नंबर चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा? 5, फिर ड्रैग कर दोगे। अब मे हो गया तो हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर दिया आप, राइट? अभी तक किसी को डाउट? सबको क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉलम नंबर आपको खुद पे पॉपुलेट करवाना है, अब हम मैनुअली नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक फंक्शन बता रहा हूं, मैच। इसको देखो, वीलुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा काम का होता है, इसको बहुत फेमस है ये। सपोज जैन फेब, ये मैंने रख दिया है यहाँ पे देखिए, ठीक है, और लेट्स इनकी मंथ और सेल रख दी मैंने आपकी, ये। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कभी आपको ये पता करना हो कि जो मेरा लुकअप है यहाँ पे, लेट्स से मंथ है, कोई भी हो, जुलाई हो, आपको इसका पोजीशन देखना है। पोजीशन या कह लो रो नंबर, क्योंकि नीचे जाते हुए रो चेंज होती है सबकी, राइट?
तो रो नंबर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि कॉलम तो सेम ही रहेगा सबका मंथ का। कैसे आप फाइंड आउट करोगे? वी विल यूज मैच। कितने पैरामीटर्स हैं? 3। लुकअप वैल्यू क्या होगा बताओ? हाँ, क्या होगा? J7। लुकअप एरे क्या होगा जिसमें ढूंढना है? ये समझ गए? मैच में एक रूल है, जब भी आप टेबल सिलेक्ट करोगे उसमें एक ही कॉलम सिलेक्ट करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। याद रखना ये बात, ठीक है? चाहे टेबल जितना मर्जी बढ़ाओ, आप यहाँ पे जाओगे, उसके बाद क्या चाहिए? ये देखो, लेस देन चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन मैं आपको बाद में बताऊंगा। एग्जैक्ट अब क्या, ये क्या करेगा? आपको उसकी पोजीशन दे देगा। जुलाई हमारे पास है नहीं क्या? है। तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। अच्छा मैं सॉरी, ये क्या हो गया? रेंज 0 7। पोजीशन देखो आप इसकी, यहां से स्टार्ट हो जाओ 1, ये जुलाई 8 आ रहा है। मेरा टेबल कहां से स्टार्ट हो रहा है? मेरा यहां से हो रहा है एक्चुअली टेबल। तो जहां से आप सिलेक्ट करोगे वहीं से वो उसकी पोजीशन आपको निकाल के दे देगा। ये मैच का काम है, पोजीशन देना, या आप कह लो रो नंबर देना, ठीक है? यही टेबल अगर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में होता, सपोज ऐसे होता, ऐसे हॉरिजॉन्टल, अगर ऐसे होता तब भी मैच चल जाता। लेट्स से मुझे फेब का कॉलम नंबर चाहिए, पोजीशन आप वर्ड बोल सकते हो, बट इसमें क्या होगा? कॉलम नंबर, क्योंकि इसमें रो नंबर नहीं होगा, ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, ठीक है? तो ये चीजें समझनी है। तो आप सपोज मैंने फिर कहा मैच, फेब को ढूंढो। मैं टेबल यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आप यहां से करोगे तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है? बट मैं यहां से कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ये मैंने देखो पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। इसमें भी रूल है, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे आप इस टेबल में टोटल रोज 2 दे रहे हो, एक ही रो जाएगी देना है, हाँ हमेशा। अगर वर्टिकल है तो एक कॉलम, हॉरिजॉन्टल है तो एक रो। एग्जैक्ट मैच 0। ये देखो, फेब का कॉलम नंबर पता लग गया आपको, ये 1 था, ये 2 एंड 3 एंड सो। समझ रहे हो? इस तरह से। तो मैच जो होता है उसका टेबल वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वीलुकअप का टेबल हमेशा वर्टिकल होता है, तभी इसको बोलते हैं वीलुकअप, जिसमें मैंने आपको बताया था। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? सिर्फ पोजीशन निकालने के लिए नहीं, ये हो सकता है आप कभी भी लाइफ में यूज ना करो ऐसे, लेकिन ये वीलुकअप के लिए बड़ा हेल्पफुल है। कैसे? आपने कॉलम नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 8। क्यों? क्योंकि यहाँ मे लिखा हुआ है, राइट? तो मे का कॉलम नंबर 8 कैसे बना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यही चीज मैं मैच को बोल दूं कहीं भी कि आप इसको ढूंढो, जो यूजर ने लिखा है इस टेबल में, इस टेबल में, तो क्या होगा? मे की पोजीशन क्या देगा मैच? 8। यस। अब फायदा क्या हुआ? जैन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? यस, चेंज हो गया। अगर ये चेंज हो गया तो वीलुकअप में अगर हम ये वाला फॉर्मूला फिक्स कर दें तो वीलुकअप अपने आप आपको यहाँ पे जो भी आप लिखोगे चेंज करता रहेगा। समझे आप? तो ये जो 8 है इसको आप हटा दो, इसको क्या करेंगे? यहां से ले लेंगे S1 से। समझे? और S1 नीचे जाते हुए फ्रीज होना चाहिए, नहीं तो वही हो जाएगा S2 S3 जो भी आपने देखा है। तो हम इसको टोटली फ्रीज कर देते हैं। सिर्फ 1 को ही लॉक करूंगा मैं, क्योंकि मुझे S को लॉक करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, लेट्स राइट फेब। ये देखो, इसको हाइड कर दो। उसे भी मैंने बताया था, इसका फॉन्ट वाइट दे दो आप, ताकि यूजर को ना दिखे, ठीक है? तो आप इसको वाइट दे दोगे फॉन्ट, तो उसके साथ वो ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। सो अब मैं यहाँ जो भी सेल लिखूंगा वो अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है? सो ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड वीलुकअप।
विद मैच, ठीक है, क्योंकि मैच का काम होता है पोजीशन देना और वीलुकअप को हमेशा पोजीशन चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर में, तो वही चीज सारी ऑटोमेट हो जाती है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सबको? ओके, इसकी शीट बनाते हैं। अब ये तो मैंने एक आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है। अब देखो क्या है, सपोज आपके पास यहाँ पे ये पूरी सेल पड़ी हुई है, ये ऐसे, ऐसे, और नंबर ले लेते हैं इस तरह से। ये अब हमें क्या करना है, अगेन मैं इसी शीट में अभी कर रहा हूं इसे। आपको यहां पे आपका प्रोडक्ट है, कोई भी उठा लेते हैं, ये, और एक दो यहां से उठा लेते हैं, ये, और मेरे पास यहाँ पे लेट्स से मंथ है जून, सितंबर, अक्टूबर, लेट्स से ये मंथ है। अब हमें इनकी सेल्स चाहिए, लेके आनी है हमें मेन टेबल से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्मल लुकअप लगा लेंगे, वी लुकअप प्रोडक्ट आईडी, टेबल उठाइए यहां से, ये टेबल हो गया आपका, कॉमा, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर फिलहाल मैं कोई भी दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, ये, ठीक है। अब 2 के हिसाब से वो प्रोडक्ट दे रहा है आपको, समझ गए ना, P110, ये वाला। सेकंड कॉलम पे गया तो उसने चेयर दे दिया, वो नहीं चाहिए हमें, बट इसे मैंने वैसे ही लिखा है। अब देखो, आपने लास्ट टाइम क्या किया था कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे थे। अब जैसे जून है तो एक काम और करता हूँ, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे कॉलम जनरेट कर लेता हूँ, में हेल्प करेंगे, ट्रैक कीजिए, ठीक है। सो ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। अब जैसे जून है तो जून का कॉलम है 9, तो मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये किया था कि हमने कहा था कि आप टेबल पूरा फ्रीज कर दो, लॉक कर दो, क्योंकि अब लेफ्ट टू राइट भी जाना है, तो मैं सी को भी फ्रीज कर रहा हूँ, नहीं तो वो डी हो जाएगा। और T8 को हमने कर दिया $T8, राइट, बिकॉज लेफ्ट टू राइट टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाता, नहीं तो टी बन जाता आपका यू, लेकिन अभी नहीं होगा, ये देखो वही उठा रहा है। तो ये हमने कर लिया था। फिर इसके बाद हम गए थे, हमने कहा था ये उठेगा 12 12th कॉलम से, और ये हो गया आपका अक्टूबर, अक्टूबर में क्या आ जाएगा 13, ये, और फिर इसको ड्रैग कर लिया था, राइट। ये था आपका लास्ट टाइम वी लुकअप। अब यहाँ पे पहली बात तो हम इसको मैनुअली नहीं करेंगे, कॉलम नंबर्स मैनुअली नहीं लिखेंगे, हम लोग ये करेंगे कि फॉर्मूला हमने लिख लिया, फ्रीज कर लिया, जो करना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप यहाँ कहीं भी, यहाँ पे या यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है, मैच फंक्शन लगा लीजिए, मैच, इसको ढूंढेंगे जो भी हेडर में होगा, U7 टेबल, ये वाला, करेक्ट। तो मैच जून को ढूंढेगा ऐसे ऐसे, और जहां भी वो होगा उसका पोजीशन दे देगा आपको 9, जो आप पहले ढूंढ रहे थे अपने आप, कॉमा 0, ये देखो। अब यही 9 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ऑटोमेट हो जाएगा सारा काम। उससे पहले अब ये जो मैच फंक्शन आपने लगाया है, जो ये उठा रहा है, ये
लेफ्ट टू राइट आप इसे जैसे ही मूव करेंगे क्या होगा, देखो जून हो जाएगा सितंबर, करेक्ट। ये देखो अब जून सितंबर हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लुकअप क्या था पहले, U7, यू को उसने क्या कर दिया V7, तो सितंबर आ गया। लेकिन एक गड़बड़ और हुई कि टेबल हमने लॉक नहीं किया, तो टेबल जो था आपका C2 टू Q2 वो क्या हो गया T2 टू R2। अब इससे दिक्कत ये हुई कि अगर आप देखो वैल्यू 11 आ रही है, सितंबर का कॉलम क्या है, पोजीशन क्या है सितंबर की इस टेबल में 12। मैच ने आपको 11 क्यों दिया, बिकॉज टेबल यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, राइट। अब इससे दिक्कत क्या होगी बताओ, अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया ये, तो इससे दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि जब आप वीलुकअप में ये वाली वैल्यू यूज करोगे तो वो सितंबर में 11 में चला जाएगा, और 11 एक्चुअली है अगस्त के लिए, समझे आप। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मेरा वीलुकअप का टेबल है ये मैच का भी वही टेबल होना चाहिए, दोनों स्टार्टिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, अनमैच हो जाएगा। अब सपोज मैच अगर यहाँ पहुंच गया, जैसे अब आप देखो अक्टूबर को देखो, अब टेबल फ्रीज नहीं किया, सितंबर के बाद अक्टूबर उठा लेगा वो, देखो उसने उठा लिया, लेकिन आंसर क्या है 11। सितंबर और अक्टूबर का सेम आंसर कैसे आ सकता है, पोजीशन सेम कैसे आ सकती है, क्योंकि अब टेबल यहाँ पहुंच गया, यहाँ से अगर वो टेबल यहाँ पहुंचा है तो अक्टूबर का पोजीशन वो देगा उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझे आप। ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया। तो जब भी हमारी काउंटिंग होगी ऐसी ही होगी, टेबल फिक्स रहेगा। और जून जो है वो इस बार हम फिक्स नहीं करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे जो फॉर्मूले में यू होगा U7 वो यहाँ पे चाहिए V और यहाँ पे चाहिए W, तो वही आपको डॉलर्स देखने हैं, अपने हिसाब से सेट करना है। तो यू को हम एज इट इज छोड़ देंगे, 7 वैसे ही आपको पता है नहीं चेंज होगा लेफ्ट टू राइट, इसको हम लॉक कर देंगे, पूरा टेबल लॉक कर देता हूं ताकि ये बिल्कुल मूव ना हो ये। और इससे अब आपको हर हेडर का कॉलम नंबर पता लग जाएगा या पोजीशन पता लग जाएगा बेसिकली। ये देखो ये देखो टेबल फिक्स है जी, सितंबर उठा रहा है वो, जाके देख रहा है क्या पोजीशन है। जैसे मैंने बोला एक ही रो सिलेक्ट करनी है, मैच का रूल है। इसमें भी देखो आप अक्टूबर उठा लिया, उसको ढूंढना शुरू करेगा और आपको अक्टूबर की पोजीशन दे देगा विच इज 13। ये अब ये जब आपके पास नंबर्स आ गए, आपने सिर्फ फॉर्मूला ट्रैक किया है, अब ये आपको यहाँ फिक्स करना है, 9 की जगह क्या हो जाएगा U16, समझे आप। ये अब U16 को आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट ये बिहेव कैसा करेगा और नीचे जाते हुए बिहेव कैसे करेगा। लेफ्ट टू राइट U16 क्या हो जाएगा V16, वेरी गुड। V16 में क्या है 12, तो कॉलम इंडेक्स में क्या चला जाएगा 12, यानी सितंबर का सेल आ जाएगा। फिर यहां से यहां जब जाएगा W16 बन जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि U को बिल्कुल भी लॉक नहीं करना है। 16 का क्या करोगे आप, जो इसका रो है, क्योंकि नीचे जाना है हमें, नीचे भी तो जाना है ना, तो नीचे जाते U16 क्या हो जाएगा 17, चाहिए आपको नहीं चाहिए बिकॉज उसमें 0 है, राइट। 16 को हम लॉक कर देंगे। ये कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइनली जब ये हो गया, अब देखो आप, अब झंझट खत्म, सब आ गया। अब ये जितने भी यहाँ पे हेडर होंगे आपको बस यही करना है, ये मैच खींच के वहां ले जाना है, और ये तो अपने आप आपके इससे लिंक हो ही रखे हैं। अब यहाँ पे देखो ये भी फायदा है कि यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ जैन, देखो झंझट खत्म, बिकॉज नीचे मैच ने क्या किया, मैच वही पिक करेगा जो इसमें होगा। उसने जैन पिक कर लिया, आपने उसको जैन दे दिया इस डेटा में। तो दिस इज हाउ वी यूज द VLOOKUP विद मैच।
इस तरह से यूज करते हैं हम इसको। क्लियर है? इस मैच को आप अगेन हाइड कर लो, इसको व्हाइट फॉन्ट दे दो, ऐसे ऐसे रख लो, आपकी शीट में पड़ा रहेगा। तो जो भी आपको करना है जैसे आप कर, सेल चेंज होते रहे। एनी डाउट्स? एक चीज ध्यान रखनी है बट, अब देखो अगर मैं इसमें लिख देता हूं ये, अब क्या हुआ बताओ? एरर क्यों आ रहा है? रेफरेंस, हाँ, मैच क्या ढूंढ रहे हैं? जनवरी। वो तो आपके पास नहीं है ना, उसके लिए नहीं है, आपके लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैच ही रिटर्न नहीं करेगा कॉलम, तो वीलुकअप में जो कॉलम जा रहा है अल्टीमेटली वो फॉर्मूला भी खराब हो जाएगा, राइट? तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? एक चीज और हो सकती है, वो क्या? सपोज यहाँ पे जैन में एक स्पेस है, ये एक है, दो है, तीन है, मुझे नहीं पता, फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझे आप? स्पेस का मतलब होता है कि एक्सेल एक कैरेक्टर काउंट कर रहा है उसे, अगर दो स्पेस है तो दो करेगा। ये जो जैन है, आप इसका लेंथ चेक करो, कितने कैरेक्टर्स है इसमें, ये देखो 3 होने चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि स्पेस दिखती ही नहीं है। ये हो सकता है मेन टेबल में भी हो, वी नेवर नो। जैसे यहाँ स्पेस दे दिया, एक स्पेस पीछे भी दे दिया, ये 5 कैरेक्टर हो गए टोटल, फिर एरर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है भाई दिख तो सब सेम रहा है, तो आप प्लीज ये भी चेक करो कि कोई स्पेस पूस का इशू ना हो। हटाइए इनको, ये लीजिए। बताओ कोई डाउट? अब लग जाएगा वीलुकअप कि नहीं? और इसको दूसरी शीट से लगाना हो तो लेट्स से ये क्या आपने कॉपी, जैसे यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली यही सिचुएशन होगी आपकी, दूसरी शीट में डेटा होगा। लेट्स से आपको इनकी सेल्स चाहिए, जैन से शीट लिंक करके, मतलब कैसे, समझा नहीं? किसको किसको ले जाना है? मान लीजिए सर इस पे दिया है, दिया ठीक, हमको यहाँ पे निकालना है, दूसरे सीट पर निकालना है, तो ये दूसरे सीट पर रहेगा, इस पे जाकर के नहीं निकाल सकते, ये दूसरे सीट पर। दूसरी शीट पे अब यहाँ से उसी शीट को लिंक करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले नॉर्मल भी लुकअप लगाइए। लुकअप लुकअप क्या हो गया आपका? T6, करेक्ट? अब डेटा कहाँ है? वी लुकअप मैच में, शीट का, तो वहां जाना पड़ेगा। चले जाओ, ये टेबल सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है? ऊपर देखो फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, शीट का नाम दिखा रहा है और रेंज दिखा रहा है, राइट? तो शीट का नाम हमेशा आएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब सीधा ऊपर जाओ और कॉलम नंबर दे दो, लेट्स से जैन का कॉलम नंबर 4 होगा शायद, जो भी है दे दो ऐसे बस। फंक्शन फिनिश करो, वापस अपनी शीट में आ जाओ। अब ये 4 हमें ऑटोमेट करना है। बेशक उससे पहले D6 उठा लो, लेफ्ट टू राइट DE हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे, गड़बड़ हो जाएगी फिर। लॉक कर दिया, टेबल आपको पता है हम पूरा ही लॉक कर देंगे इसमें, तो आप पूरा लॉक कर दीजिए। लेफ्ट टू राइट भी चेंज नहीं होगा, नीचे जाते भी चेंज नहीं होगा।
अब सिर्फ 4 का काम रह गया। तो लेट्स से यहाँ पे फंक्शन लगा लेते हैं मैच, पोजीशन देखी जाएगी जैन की, उठाया जैन, अब उस टेबल में चलते हैं, ठीक है, और ऊपर चले जाएं, कंट्रोल अप एरो, ये यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देखो टेबल सिलेक्ट हो गया। अब फॉर्मूले बार में दोबारा आ जाइए यहाँ पे, बजाय कि उस शीट में जाएं, क्योंकि ऊपर यहीं से खत्म कर देंगे इसे, एग्जैक्ट मैच, बस इतना ही है। क्लोज द ब्रैकेट, लो जी आ गया। E5 लेफ्ट टू राइट, F5 G5 H5 राइट, तो छोड़ दीजिए इसको। C2 और Q2, ये C2 यहां जाके क्या हो जाएगा, D2, टेबल चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर वही गड़बड़ हो जाएगी जो अभी देखी थी आपने, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी फ्रीज कर दीजिए और Q2 को भी फ्रीज कर देंगे। टेबल हमने पूरा लॉक कर लिया। अब आप पोजीशन ले लीजिए सबकी, ये अब ये NA क्यों आ रहा होगा भाई, अब मैं कैसे चेक करूंगा, F2 कीजिए, जून तो सही उठा रहा है वो, रेंज लॉक है, C2 टू Q, तो आपको जाना पड़ेगा वहां पे, C2 टू Q2, रेंज तो ठीक है हमारी। अच्छा, मंथ मैंने अलग लिखे हुए, राइट, सो उसका कोई इलाज नहीं है, देखो हेडर्स तो आपको सही करने पड़ेंगे ये, और इनफैक्ट इसको भी सही कर लेते हैं, मैं ये रख लेता हूँ, हाँ लो हेडर्स आ गए। अब ये चाहे आगे पीछे हो, जैसे सपोज दिसंबर यहाँ पे हो, नवंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, हाँ वो चेंज होता रहेगा, जैन हो गया, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला जो है वो फुली ऑटोमेट हो गया है ऐसे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप वीलुकअप में आओ और इसको 4 को क्या कर देंगे, इससे लिंक कर देंगे, क्योंकि ये दिसंबर का कॉलम नंबर दे रहा है, राइट। और इवन को लेफ्ट टू राइट बताओ क्या करना है, कॉलम फिक्स कर देंगे, यू मीन डॉलर इवन, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे जाते हुए क्या हो जाएगा, हाँ रो फिक्स होगा, E2 हो जाएगा ना, फिर वो 15 की जगह ये उठा लेगा 0, जब आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो सबसे, आप इसको सिंपल एक यहाँ ड्रैग करके देख लो, अगर आपको शुरू में टाइम लग रहा है चीजें चेक करने का, ऐसे करके देख लो। अब आप ये देखो कि भाई ये चल रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे आओ, F2 मारो, F2 मार के देखो ये सही उठा रहा है, उठा रहा है। उसके बाद एक मिनट, ये फुल लिंक ही नहीं हुआ मेरा, हाँ ये क्या आपने यहाँ पे, और ये क्या है यहाँ पे, ये अब यहाँ पे देखो F2 करके उसने ये उठा लिया, कॉलम नंबर सही है, प्रोडक्ट भी सही है, और रेंज आपने दी हुई है, इसका मतलब सब सही चल रहा होगा। फिर यहाँ पे आके एक बार देख लो, ये देखो ये गड़बड़ है, ठीक है। अब नीचे गया तो 15 ही उठाना चाहिए था, बिकॉज दिसंबर सबके लिए 15 ही रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट उससे क्या फर्क पड़ता है, सेल सबकी 15th कॉलम में पड़ी हुई है दिसंबर की, तो नीचे जाते आप उसको दे रहे हो 0, जिसकी वजह से वो आपको एरर दे रहा है। सो इट मीन्स जो आपका इवन है उसको हम उसका रोल लॉक कर देंगे, ये अब जब ये नीचे जाएगा देख लो, ये देखो ये चेंज हो रहा है, वेरी गुड, ये चेंज हो रहा है, नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे सही चल रहा है तो नीचे भी सब में सही चलेगा। यहाँ भी देख लो आंसर आ रहा है, वो मत देखो, आंसर कई बार आता है पर गलत होता है, ये देखो प्रोडक्ट अभी वही उठ रहा है, ये चेंज हो गया, क्योंकि अब 15 ही आना चाहिए था, 14 आना चाहिए था, बिकॉज नवंबर पड़ा है 14th कॉलम में। तो जब ये फॉर्मूला चल पड़ा है आपका, तो इट मीन्स आप इसको ट्रैक कीजिए और ये रेडी हो गया आपका सारा का सारा डेटा। अब इसमें जितने मर्जी कॉलम्स हो, जितना मर्जी नीचे डेटा हो, यहाँ पे जितने मर्जी प्रोडक्ट आईडी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत उतनी लगेगी, बस फॉर्मूला बनेगा और नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब इंफॉर्मेशन जो है किन्हीं भी 2 टेबल से
पिक कर सकते हो। अब आपको ये चीज आ गई है। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर है? ओके। अब आप ये देखो, हो सकता है कि आपको एक अलग से फाइल मिल गई हो, कंट्रोल एन, और ये डेटा वहां पड़ा हो। फिर आप क्या करोगे? लेट्स से आपको फाइनेंस टीम ने डेटा भेजा है ईमेल में। उन्होंने कहा, ये आपने उनसे डेटा मांगा, उन्होंने आपको अपना एक्सेल भेज दिया यहाँ पे। अब ये फाइल आपने सेव करके रख ली। इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मुझे फाइल आपने फाइनेंस ने भेजी है और अब मुझे अपने डेटा पे काम करना है, तो मैं गया और मैं इसको जहां मर्जी रख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो मैंने इसको लेट्स से उसी फोल्डर में रख लिया इस नाम से कि HR डेटा। ठीक है, ये एक्सेल है क्या? अब भाई ये आपके पास एक्सेल है और आपने अपनी फाइल खोल ली, आपकी फाइल है ये। ठीक है, सेम सिचुएशन। ये भी बहुत कॉमन है, फाइल टू फाइल लुकअप लगाना। तो ये चाहिए, यहाँ पे पड़े हैं आपके प्रोडक्ट्स और HR ने दे दिया आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स आज तक जितने भी हैं। अब आपको अपनी फाइल में वहां से इंफॉर्मेशन चाहिए। अब बताइए, सबसे पहले ध्यान से देख लो। अब आप, ये आपकी फाइल है, मैंने HR को बोला कि मुझे डेटा चाहिए, HR ने मुझे फाइल भेज दी, मैंने ईमेल से फाइल सीधा यहाँ पे स्टोर कर ली, सेव कर ली। मतलब क्यों, कहीं ना कहीं तो आप रखोगे ना फाइल को, यहाँ रख दी मैंने। ठीक है, अभी जहां मर्जी हो सकती है आप, वो तो आपके ऊपर है। अब मुझे इसमें से डेटा वहां पे लेके आना है, तो ऑब्वियसली फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आपने फाइल ओपन कर ली। ठीक है, अब क्योंकि आपको वीलुकअप आता है तो हम यहाँ पे आएंगे। ये, अब मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट को वहां से इस प्रोडक्ट को वहां पे ढूंढना है और ऑब्वियसली हमें ये सेल चाहिए। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए इसको रिवर्स कर देता हूँ, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, जो भी है। ठीक है, इस तरह से लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सारे आपके मंथ हैं। अब क्या करेंगे? वीलुकअप। लुकअप क्या होगा? हाँ, एक हाँ, बताओ लुकअप क्या होगा? बताओ जी, लुकअप क्या ढूंढना है? यस, T4। क्लियर है? टेबल एरे क्या होगा? बताओ क्या करना है? हाँ हाँ, यस, चलो उस फाइल में चलो। ठीक है, टेबल है ये मेरा, सिलेक्ट कर रहा हूं मैं इसे, देखो ये। क्लियर है? ऊपर क्या आ गया? फाइल का नाम, शीट का नाम। शीट का नाम क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तुम सबको पता है, वो आएगा। और देखो उसने A1 से O45 दे दिया। एक चीज और नोट की, उसने फ्रीज कर दिया टेबल। जनरली वो करता नहीं है कभी, तो ये उसका जब वर्कबुक टू वर्कबुक वीलुकअप लगता है वो लॉक कर देता है। ठीक है, आपको हटाना हटा लेना। अब वापस उस शीट में नहीं जाना, यहीं पे आओ फॉर्मूले बार में, कॉलम नंबर कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है फिलहाल के लिए, और 0 कर दो। ठीक है, इतना सा काम था। एंटर मारिए, आप अपनी शीट में वापस आ गए। अब हम, क्योंकि कॉलम नंबर हम ऑटोमेट कर रहे हैं, तो या तो यहाँ कर लो या तो यहाँ, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे? इनको ढूंढेंगे, मैच। चलें, टेबल क्या होगा? ऊपर आओ,
यहां सिलेक्ट किया मैंने जैसे कंट्रोल अप एरो, ये फिर उसने लॉक कर दिया, करेक्ट। यहां पे आओ फॉर्मूले बार में, कॉमा 0, पोजीशन आ जाएगी 2 आ गई, दिसंबर का कॉलम है 15। क्रॉस चेक भी कर लो एक बार, वैसे तो आपको देखने से यहाँ सब सही लग रहा है। अब देखो ये उसने मेरे लिए लॉक कर दिया है, मेरा काम पूरा हो गया। E3 को मुझे लॉक करना नहीं है, राइट, क्योंकि E3 मुझे चाहिए लेफ्ट टू राइट, F3 एंड देन सो ऑन। सो ये आपने ट्राई कर दिया, सबके कॉलम आ गए। देखो अगर ऊपर कॉलम चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने कॉलम नंबर पे और इसको लिंक कर देंगे सेल से, और E को छोड़ देंगे, 16 को लॉक कर देंगे। E17 नहीं चाहिए नीचे जाते हुए। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब कुछ गड़बड़ हुई है मुझे नहीं पता, देखो चेक करते हैं। मैं यहाँ पे आया, क्या गड़बड़ हुई है देखो, ये मेरा लुकअप चेंज हो गया P101 से, मैं वो लॉक करना भूल गया था उसको, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लो जी, अब चलना चाहिए। देखो आंसर आ गया। अब आप यहाँ ये देखो, ठीक है ना, इसको हाइड कर लो, करना है तो ऐसे, आपकी मर्जी, या फिर व्हाइट फॉन्ट दे दो, या छोड़ना तो आप ऐसे छोड़ दो, कॉलम इंडेक्स यूजिंग मैच। तो मैच का ये बेनिफिट है। एनी डाउट्स भी है? अब ये फाइल अगर बंद होगी तो क्या होगा, डेटा वहां पे क्या होगा, आता रहेगा या नहीं आएगा? आता रहेगा। देखो मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, तो सेव करने की जरूरत नहीं है। देखो डेटा आ रहा है, फॉर्मूला देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ स्क्रीन पे देखो भाई, फिर आप बोलते हो बेसिक कराओ, ये कराओ, वो कराओ। जब बेसिक अब चल रहा है तो आप क्लास में मत मत क्या करो ये सब। ये देखो उसने क्या कर दिया, अब इसको देख के घबराना नहीं है, ये क्या हो गया, क्योंकि आपने वो फाइल बंद कर दी है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको उस फाइल का पाथ भी दे रहा है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कहीं आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए भाई ये कौन सा फॉर्मूला है, ये मेरी डेस्कटॉप से लगा हुआ है ना, उसमें एक फोल्डर बना हुआ है, ये आपका फोल्डर का नाम है, देखो यहां से वर्कबुक का नाम शुरू हो रहा है। वर्कबुक का नाम कैसे पता लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्सेल की फाइल का नाम जो होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है, फॉलोड बाय शीट नेम, साइन ऑफ, एक्सक्लेमेशन, और बाद में वो आपको दे रहा है उसकी रेंज, ठीक है। इस तरीके से तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि जनरली जब जैसे आप काम कर रहे हो तो एक्सेल वो ओपन ही रहता है, मतलब, बट अगर वो आपने अपना काम करके उसे बंद भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, आप नेक्स्ट डे आए, आज आपने काम कर लिया, अब आप नेक्स्ट डे आए, अब दो चीजें हैं, देखो सपोज ये फाइल आपकी टीम मेंबर ने, उसको एक काम मिला हुआ है कि ये नंबर डेली अपडेट करने हैं तेरे को, ठीक है, वो आया ऑफिस में और उसने नंबर अपडेट कर दिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहे अपडेट फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने क्या किया, मैं इन सबको लेट्स से ये कर देता हूँ 10 समझने के लिए, ठीक है जी। ये फाइल उसने अपडेट करके क्लोज कर दी, भाई आज के नंबर्स ये हैं, लेट्स से। अब आप अपनी फाइल में यहाँ पे आए, ठीक है, आपने फाइल ओपन कर दी, इसको ओपन कर लो, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ लिंक हैज बीन डिसेबल्ड। पहले आपने कभी ये प्रॉम्प्ट देखा था अपने एक्सेल में? नहीं आया था। जब भी आपकी एक्सेल किसी और एक्सेल से लिंक होगी तो ये प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई वहां से डेटा आपके एक्सेल में आ रहा है, आपको वो अपडेट करना है या नहीं करना है। अगर मैंने इसे इनेबल कर दिया तो वहां पे जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे आपकी शीट में, ठीक है। अभी मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं किया, ये नंबर चेंज हुए, हमने क्या किया था वो नंबर 1111, राइट। अब
या तो आप इनेबल कर लो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसी फाइल से उस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज क्या होता है कि आपको वो वाली फाइल भी ओपन करनी है, तो या तो मैं यहाँ पे जाऊं और इस फाइल को ओपन कर लूं तो भी ठीक है, या फिर मैं यहां से भी कर सकता हूं। यहां से कैसे? यहाँ पे देखो डेटा में ना एक ऑप्शन होता है वर्कबुक लिंक। ये अगर लिंक इस फाइल का किसी और फाइल से लगा है तो ये एक्टिवेट होगा ऑप्शन। आपके एक्सेल में अभी अगर आप जाओगे ना, ये ग्रेड आउट होगा ऐसे, जैसे प्रॉपर्टी, आप इसको क्लिक नहीं कर पाओगे। मैंने इस पे क्लिक किया, देखो ये आपको ये बता देगा कि इस फाइल में किस फाइल का लिंक लगा हुआ है, ये HR डेटा। अगर यहाँ पे 4 और फाइल है, बिकॉज देखो हो सकता है ना आपने किसी शीट में किसी और फाइल से भी डेटा आपने लिंक किया हो, यहाँ पे वो सारी फाइल्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, अगर आपने कहा ब्रेक ऑल तो क्या होगा, सारा का सारा फॉर्मूला पेस्ट वैल्यू हो जाएगा, ये नंबर्स नंबर की तरह पॉपुलेट हो जाएंगे, फॉर्मूला सारा रिमूव हो जाएगा। अगर मुझे ब्रेक करना है, मतलब मैं लिंक चाहता ही नहीं वहां, तो इसको आपने तब तक नहीं करना है जब तक आप नहीं चाहते। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश ऑल, ये देखा आपने, नंबर चेंज हो गया और वो प्रॉम्प्ट चला गया। अगर उस प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देता तब भी चेंज हो जाता। ये सारी ऑप्शंस है। अब यहाँ पे ये आप इस फाइल को ओपन भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, ये तब यूजफुल होता है, सपोज मुझे याद नहीं रहा ये HR डेटा मैंने कहाँ सेव किया हुआ है फाइल को। ठीक है, तो मैं यहाँ से बड़ा आके इसको कह सकता हूँ भाई वर्कबुक ओपन कर दो, ये तो आप यहां से भी कर सकते हो। बताओ कोई डाउट? सिंपल है कि नहीं? ठीक है ना। अच्छा, अब अगर एक लिंक फाइल का चेंज हो गया लोकेशन तो क्या होगा, जैसे HR डेटा है, देखो ये भी हो सकता है। मैंने एक फोल्डर बना लिया, मैं यहीं पे रख रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे नहीं इसे लेके जा रहा। लेट्स से फोल्डर का नाम है डेटा, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं दोबारा अपनी फाइल में चलता हूँ, किसी ने डाल दिया सपोज यहाँ, आपको बताया नहीं या आपने कर दिया, आपको ध्यान नहीं रहा। अब मैं इनेबल कर रहा हूँ। ठीक है, इनेबल मैंने किया, देखो उसने क्या बोला, वी कुडंट गेट अपडेटेड वैल्यूज फ्रॉम अ लिंक्ड वर्कबुक। वो कह रहा है वैल्यूज मुझे नहीं मिल रही। ये देखो, ये फोल्डर कौन सा है, बैच 1030 में सीधा HR डेटा ढूंढ रहा है, उसे मिलेगा ही नहीं, राइट। अगर आप यहाँ पे सपोज, अब आपने कहा यार ये क्या हो रहा है, एक बार देखूं जरा। आप यहाँ पे गए, आपने कहा भाई इस फाइल को ओपन करो, देखो येलो सा साइन भी आ रहा है, ये वार्निंग साइन होता है, राइट। आपने कहा इसको ओपन कर देते हैं, आपने ओपन कर दिया, लो अब आप कहोगे भाई ये तो ओपन भी नहीं हो रहा, क्या दिक्कत होगी। वो बोल रहा है इट इज पॉसिबल इट वॉज मूव्ड, रीनेम्ड और डिलीटेड। किसी ने उसको डिलीट मार दिया तो आप गए, किसी ने उसको मूव कर दिया जैसे मैंने किया है, तो उसको जगह नहीं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, या तो मैं उस फाइल को ढूंढ के वापस वहीं ले आऊं, क्योंकि लिंक तो वही है, अगर फाइल वहां वापस आ गई दिक्कत खत्म। या फिर सपोज मुझे पता लग गया अभी आपने मूव किया है, मैंने पूछा भाई क्यों किया, आपने कहा वो बॉस ने बोला है कि ये फाइल्स अलग रखो। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा VLOOKUP नहीं लगाऊंगा, मैं इस करंट लिंक को जो गलत है इसको नए से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है ना, फॉर्मूले थोड़ी दोबारा लगाते हैं। आप आए यहाँ पे, आपने कहा कि भाई मुझे करना है चेंज सोर्स के लिए वो कहेगा बताओ कहाँ है आपकी वो फाइल। मैं गया ब्राउज में, और आप जहां भी वो फाइल होगी, क्योंकि देखो फाइल का हेडर तो सेम है, उसका स्ट्रक्चर किसी ने चेंज नहीं किया है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा टेबल उसने हिला के इधर उधर कर दिया किसी और शीट में, तो वो तो फिर फंडामेंटली गलत अप्रोच होगी। वो तो फिर आपको इसको बताना पड़ेगा स्ट्रिक्टली कि इस तरह से काम नहीं होता है। हम गए यहाँ पे, ये आपका फोल्डर है, ये मुझे बताया गया है, और ये फाइल का नाम भी सेम है, सिर्फ फाइल मूव हुई है। ओके कर दीजिए, ये देखो साइन चला गया, और ऊपर आप देखो डेटा फोल्डर का नाम आ गया, और उसके अंदर ये फाइल। अब अगर आपको ये ओपन करनी है वो आपके ऊपर है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। बट
चेंज करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो अब आपका आइकन है विकुंठ, इसको मारो क्लोज, नेक्स्ट टाइम ये नहीं पूछेगा, प्रोवाइडेड आप सेव जरूर कर लो फाइल, ठीक है। तो देखो, जब अगर वर्कबुक के अंदर ही आपके वीलुकअप्स लग रहे हैं शीट टू शीट, फिर ये कभी नहीं आता ऑटो अपडेट वाला, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है ना, उसको अपने पास ही अंदर ही उसके सारा डेटा मिल रहा है। ये पॉपअप्स तब आते हैं जब आपकी एक्सेल फाइल बाहर से डेटा ले रही है। अब वो फिर एक एक्सेल हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यहाँ पे आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जब तक उसे बोलोगे नहीं कि ऑटो अपडेट कर, यहाँ पे वो नंबर पुराने ही दिखाएगा, ठीक है। तो वीलुकअप शीट टू शीट भी देख लिया आपने, वर्कबुक टू वर्कबुक भी देख लिया, फॉर्मूला चेंज कहीं भी नहीं है। हाँ जी बोलो, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये फाइल जब मैं आपको भेजूंगा, ये वाली फाइल आज की, जब आप इसे ओपन करोगे प्रैक्टिस के लिए, क्या होगा सबसे पहले? बोलो क्या होगा? हाँ जी, हमें मैसेज क्यों क्यों नहीं देगा? आपके सिस्टम का तो पाथ अलग है, अजय से कनेक्टेड तो है ही नहीं। इनफैक्ट वो फाइल भी बोलेगा वो फाइल कहाँ है, फिर आप कहोगे सर आपने वो फाइल नहीं भेजी, फिर मैं वो भी भेज दूंगा, ये लो। अब आप उसको जहां भी सेव करोगे, फिर आपको वो लिंक चेंज करना पड़ेगा, अपनी फाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज ये फाइल आप ओपन करो ना अभी सिस्टम पे अपने, देखो मैं भेज रहा हूँ, आपको अभी दिख जाएगा। ये फाइल आपकी, ये वाली अभी नहीं भेज रहा मैं, पहले आप इसको देखो, ये मैंने भेज दिया। अब आप इसको सेव करो अपने सिस्टम पे और ओपन करो और मुझे बताओ क्या हो रहा है। और HR डेटा में मान के चलो मैं यहाँ नंबर कर देता हूँ 100, ये सपोज ये नंबर चेंज हो गए और मैंने आपको ये भेजा नहीं, मैंने सिर्फ आपको भेजी है दूसरी फाइल। अब आप इसको एक्सेल को ओपन करो, इस डायरेक्ट यहाँ से ओपन नहीं करना है, इसको सेव करना आप अपने सिस्टम पे, फिर ओपन करो, बताओ क्या हो रहा है, कुछ नया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होगी सेव? आ रहे? हाँ आ रहा है। अब ये जो आप 10 देख रहे हो, ये मैंने अभी 100 कर दिए हैं, आपके पास नहीं आ रहे। अब आप क्या करोगे? इनेबल करो, ठीक है, इनेबल। अब हाँ इनेबल करो, पढ़ो तो सही से, इनेबल, हाँ 2 बार कंटिन्यू कर दो। अब वो फाइल ओपन करो, पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या है, ये ये फॉर्मूला आपका आपके पास बना है डेटा फोल्डर, बट ये आ रहा है, ये मेरी फाइल से ले लो। इसमें ये जो 10 है, ये नंबर चेंज हो चुके हैं, पर आपके पास नहीं हो रहे, करेक्ट। अब आपको नहीं पता लगा सपोज, अब ये फाइल आप ओपन करो, आप कोशिश करो इस फाइल को ओपन करने की, डेटा में जाओ, ऊपर डेटा में, ऊपर डेटा में जाओ, जो टैब है मेन टैब, डेटा ऊपर टैब मेन टैब, एडिट लिंक। मेरे पास वर्कबुक लिंक आ रहा था, कुछ एक्सेस में एडिट लिंक भी आता है ना, वो रहता है। अब आपने कहा चलो भाई इसको ओपन करो, ओपन करो, आपका विंडो अलग है मेरे से, नोट किया आपने? हाँ ओपन सोर्स, ये पुराने एक्सेल हैं। अब क्या बोल रहे हो? नहीं मिली, समझे आप? अब आप मुझे बोलोगे कि आपने वो फाइल नहीं भेजी, समझे? आपके हो गया क्लियर या? ओके, अब मैं आपको वो फाइल भेजता हूँ, ठीक है।
तो आपने मुझे बोला कि सर वो आपने फाइल नहीं भेजी, तो मुझे रियलाइज हुआ हाँ भाई गड़बड़ हो गई है। अब मैं आपको ये फाइल भेज रहा हूँ HR डेटा की, ठीक है। अब मैं फिर एक चीज भूल गया, मैं आपको ये बताना भूल गया कि आपको ये फोल्डर बनाना है पहले, डेटा उसमें डालनी है, मैं भूल गया, ठीक है। अब आपके पास ये फाइल आ गई है, अब आपको इसको अपनी फाइल के साथ लिंक करना है, ठीक है। और आप कैसे करोगे, मेरा कहने का मतलब ये, अब इसको लिंक कैसे करोगे, क्या वही फोल्डर बनाओगे या फिर आप अपने हिसाब से उसको लिंक को चेंज कर लोगे। लेट्स से आप फोल्डर नहीं बनाते, आप इस फाइल को कहीं भी सेव कर लो, कर ली सेव, एक मिनट करो इसको अभी। अनीशा 1 मिनट में चलेगा जो टाइम है। बस बेटा हाँ जी हो गया, सबका हो गया, समझ आ गया ना। अब एक बार आपका ये फाइल इस पे लिंक हो गया, जब तक मैं दोबारा फाइल आपको नहीं भेजूंगा और आप इसको दोबारा से ओवरराइट नहीं करोगे, ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट टाइम दिक्कत आएगी जो भी आपको फाइल भेज रहे हैं। एक तो पहले पर आपका ओटीपी मांगा था तो इसका सोल्यूशन क्या होता है जनरली, सपोज मेरा काम है, मैं आपको एक्सेल डेली भेजता हूँ और आप कह रहे हो कि भाई ये तो डेली का हो गया हमारा, लिंक चेंज करते रहो, क्या सोल्यूशन। एक आप कॉमन, जब आप काम करते हो ऑफिस में तो शेयर ड्राइव होता है कंसेप्ट। शेयर ड्राइव मतलब जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में आपने देखा फोल्डर बना है डेटा का, उसके अंदर फाइल है। अगर मैं उसका एक्सेस आपको दे दूं, डेटा मतलब आप मेरा सिस्टम देख सकते हो, तो फिर ये दिक्कत नहीं आती। फिर मैं आपको मेल के लिए दूंगा, ये फाइल्स वहीं रहेंगी, आपको एक्सेस मिला और आप ओपन करोगे वहां से फाइल। हाँ इनेबल कंटेंट तो करोगे, वो जब आपको प्रॉम्प्ट आएगा कि ऑटोमेटिक लिंक्स हैव बीन डिसेबल्ड, तो वो एक बार आपको करना होगा। कुछ ऑटो रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं, ऑटो रिफ्रेश भी होता है लेकिन ये डेंजरस है थोड़ा। मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ये चाहते हो कि भाई मॉर्निंग में जब मैं शिफ्ट स्टार्ट करूं तो मेरे को नए नंबर्स ना मिले, मुझे कल वाले नंबर्स देखने हैं अभी। क्यों? क्योंकि मुझे वो कॉपी करके किसी ट्रैकर में रखने हैं, उसके बाद फिर मैं ऑटोमेटिक करूं और नए नंबर आए तो मैं उसको उसके अगेंस्ट जो कल वाले नंबर्स हैं उसके अगेंस्ट नीचे एक दूसरी रो में वो पेस्ट कर लूं। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया कि वो पूछे ही ना, तो पुराने नंबर्स मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एक्सेल
ओपन करेंगे जब आप अपना यही तो बैठ जाती जैसे यहाँ पे ना फाइल्स में आप जाएंगे जब ये ऑप्शंस में, इसमें बहुत कुछ होता है, ये बहुत कुछ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक अपडेट का, मे बी आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। जैसे ये देखिए तेज करते हैं। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, यहीं पे कहीं पे ऑप्शन होगा वो डेटा एडवांस, ये तो इसमें उन्होंने चेक मार्क दिया हुआ है जो लॉजिकली उनको एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि ये तो चाहिए चाहिए, बट आप चेंज काफी चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे ये फॉर्मूला बार आपको पीछे एक्सेल में दिखता है, अगर आप कहते हो मुझे फॉर्मूले नहीं दिखाने हैं किसी को, आप इसको ऑफ कर दो, फॉर्मूला बार ही नहीं दिखेगा। एनीवेज, तो यहाँ पे ना कहीं ऑप्शन होगा, इसमें आप चेक कर लेते हैं। आई वांट टू पुट माय ऑटोमेटिक लिंक्स ऑन ऑटो मोड फ्रॉम द अदर वर्क। मैं आपको एक बार लिंक दिखाती हूँ। हाउ टू डू इट। एडवांस में ही है, जनरल सेक्शन, जनरल सेक्शन कहाँ है आपका, पर होगा एडिटिंग, नहीं नहीं है, मैं तो ये रहा, ये देखिए, ये आस्क टू अपडेट, ये कह रहा है पूछना है कि नहीं पूछना है, तो ये ऑन ही मिलता है आपको। अब इसको हटा दो और ओके कर दो, तो फिर जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज थोड़ा इस मामले में भी खराब है। जैसे अभी अगर वो होगा ही नहीं तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि भाई इसमें एक फाइल मिस है। जैसे जो मैंने आपको भी फाइल भेजी है, आपने उसको ओपन किया, वो फाइल नहीं आई, तब आपने कहा कि एचआर डेटा मिस है, प्रॉम्प्ट नहीं आएगा तो आपको वो भी नहीं पता लगेगा फिर। ठीक है, बट उनके लिए ठीक है जो अपने एक्सेल में काम कर रहे हैं और उनको चाहिए भाई जब भी फाइल ओपन हो लेटेस्ट नंबर्स आ जाएं। नहीं किया बेटा प्लीज बैठ ही कर आइए टेंशन ये वाला लिंक लाइट ऑफ करना बेटा डिफरेंस हाँ जी, हाँ जी ये बोलिए। एक बार बताते ये क्लियर सा क्यों नहीं आ रहा मैं आपको ये डेटा भेज रहा हूँ, उस पर let's move on to कुछ। हाँ ये वाला लिंक कैसे करते हैं हाँ जी, ये करो आप और मेरे को बताओ अभी कोई दिक्कत है तो। हाँ जी, थैंक यू। अपनी बात बंदा मुझे चाय देता है मुझे बिना पूछे। ये लिखिए, दिस इज योर डेटा, कॉपी दिस। मैं एक्सेल नहीं भेज रहा हूँ, देखें जरा आप इसको कॉपी पेस्ट कर पाते हो एक्सेल में कि नहीं। ये डेटा हो गया, एक डेटा ये है, दूसरा डेटा है फील्ड नेम, ऑर्डर आईडी। इसमें क्या है आपके पास, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर है, प्रोडक्ट है, रीजन है। इसमें ऑर्डर आईडी है, यूज VLOOKUP मैच टू रिटर्न द वैल्यू डायनेमिकली बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी एंड फील्ड नेम।
देखें जरा, ये है दूसरा टेबल। तो इनको आप 2 शीट्स में रख लो, एक शीट में नहीं रखना है क्वेश्चन। मैं भी आप ही के साथ देख रहा हूँ, इसको करो स्टार्ट। वैल्यू रिटर्न करनी है आपको, तो और रिमेंबर वी लुकअप मैच लगाना है, मैनुअल नहीं चाहिए मेरे को। whenever you need my help let me know। so 102 north west sales reading। हाँ, अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिया है उसने, अगर आप इसको नोट करो, इसमें फील्ड नेम उसने नीचे की तरफ दी हुई है, देख रहे हो, और आपके टेबल में है ये। एक बार देख लो मेरी स्क्रीन पे क्या करना है। देखो अगर मैच की जरूरत पड़ी तो ही करना, ठीक है। ये आपका डेटा है पहला, और ये है जहां पे निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्स चाहिए होंगे हमें, यस, नहीं सॉरी, वैल्यू। यहाँ पे लिखो वैल्यू, क्वेश्चन को समझो। उसने इसको घुमा के दिया है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो, तभी मैंने बोला है फील्ड्स कैसे मिलेंगे यू नेवर नो। 1002 का आईडी का सेल्स कितना है, 1002 का है ये रहा, इसका सेल्स कितना है 20,000। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा आपको 20,000। उसके बाद 1004 का रीजन, अब 1004 के लिए उसने हेडर ही चेंज कर दिया, समझे। 1004 का रीजन का है, 1004 का रीजन क्या है, ईस्ट। बिल्कुल हटके दिया हुआ है ये क्वेश्चन, करो अपने दिमाग से। मतलब इनको देखते हुए यहाँ पे आपको वो चीज चाहिए, 1002 का वो सेल मांग रहा है, 1004 का वो रीजन मांग रहा है, 1005 का वो कस्टमर मांग रहा है आपसे। अगर आपको लगता है कि सर शीट टू शीट में दिक्कत है, तो आप इसको यहीं पे कहीं रख लो, ऐसे आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे ही करके देख लो, अगर आपको लगता है इधर से उधर शीट में जाने में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है।
क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? कि घर जाके ना इन पे प्रैक्टिस करो। मैं तो आपको और भी दे दूंगा क्वेश्चन, बट कोई बोले कि ये मैंने और दो मुझे क्वेश्चंस। ये सब ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड 25 सेकंड में हो जाना चाहिए। जब तक आप उस स्पीड पे नहीं आते करते रहो इसको बार बार। ठीक है क्या? हाँ जी मैम। इसको चालू करें।
हाँ जी हुआ, कर लिया, दिखाओ। मैच लगा देते हैं, ऑटोमेट हो गया होगा ये। आप समझ आ गया आपको जो अपने तो आप कर रहे हो, तो आप क्या है, ये सम मैक्स में फंस गए थे। समझ आएगी नहीं वो तो कोई बात नहीं है। मैच की जहां जरूरत पड़ेगी वहां डाल देना उसको, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सीधा मैच लिखो, पहले आप वैसे कर लो, कांस्टेंट डाल के कर लो। आपका हुआ, डन हो गया, चलो ठीक है, डन फॉर द डे। और कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल तो वी हैव पाइथन, राइट। ये सारा रिवाइज करो, ठीक है। मैं फाइल भेज दूंगा आज आपको। इनफैक्ट आप इसे चैट जीपीटी से और एग्जांपल्स ले सकते हो। नहीं आ गया ऑल्टरनेट है ना, किसमें किससे, वनीत जी से बात हुई?
किया मैम। ऐसे क्यों होंगे आपके? तो आपका कैमरा तो ऑन नहीं रहता ना, कैमरा है तो यहाँ से तो आपको दिक्कत दिख रहा है यहाँ से स्क्रीन? हाँ मैं देख लूंगा, मतलब ऐसे कैमरे में मैं तो नहीं कैप्चर नहीं हो रहा। नहीं नहीं, यू ओनली सी मी स्ट्रेट। वो देख लेंगे, मतलब कैमरा दिखा देते हैं आगे नहीं आगे। तो क्वेरी कैसे लोगे आप फिर? क्वेरी आपको देख के ना मेरे को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। आप अपना लैपटॉप पे? हाँ लैपटॉप पे दिखा देना। आई जस्ट टाइप इट, इट हैज टू तो शो द आप फिर सेम ऐसे रिजल्ट। मूव करोगे तो दे। नहीं नहीं, आई जस्ट सी लाइक दिस। वो तो आई कैन ऑलवेज प्रिटेंड टू टेक नोट्स। एक आप एक काम और कर, गूगल लेंस में भी करके कर सकते हो। वो कैसे होगा? मतलब वो मैं ये भी बोला गया कि गूगल लेंस तो मैंने यूज नहीं किया है। गूगल ऑन किया था, मैं दे सकता हूँ। It'll happen, it'll work faster. क्रोम में आया कि जो क्वेश्चन होगा ना उसको आपको लेंस में इस तरह से आप करके ना, देन इट विल टेल यू द आंसर। अच्छा, बट इट विल बी नॉट बी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। छोड़ो आप ऐसे ओके ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम है क्या? हाँ जी, वॉशरूम है? हाँ एक सेकंड। ये साथ